मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो मेरे जीजाजी के साथ घटी थी। यह बात करीब 10 साल पुरानी है, जब मेरे जीजाजी हरियाणा के कैथल जिले में अपने बिजनेस को जमाने की कोशिश कर रहे थे। उनका काम ऐसा था कि उन्हें आसपास के गांवों और शहरों में जाकर डीलिंग करनी पड़ती थी। अक्सर वो शाम तक घर लौट आते थे, लेकिन उस दिन की बात कुछ अलग थी। उस दिन एक बड़ी डील थी, बहुत ही मुनाफे वाली। जगह थी करनाल, जो हमारे गांव से थोड़ा दूर पड़ता है। दीदी ने उन्हें उस दिन जाने से मना किया था, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और रास्ता सुनसान होता था। लेकिन जीजाजी ने मजाक में कहा, इतने बड़े फायदे को छोड़ दूं तो बिजनेस में क्या बचा। दीदी ने नाराज होकर टिफिन में पराठे रखे और कहा, जो भी हो जल्दी लौट आना। लेकिन हमें क्या पता था कि आज की ये विदाई रात में डरावने साए में बदल जाएगी। करनाल में डील शानदार रही। जीजाजी बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा घर पर सबको मिठाई खिलाएंगे, तो रास्ते में एक दुकान से गर्मा गर्म मोतीचूर के लड्डू का डिब्बा लिया। लेकिन दुकान से निकलते निकलते रात हो गई। जब वो बस अड्डे पर पहुंचे तो आखिरी बस निकल चुकी थी। आसपास एक भी सवारी नहीं थी। वो सोच ही रहे थे कि अब क्या करें। तभी उन्हें याद आया कि गांव तक एक कच्चा रास्ता जाता है, सीधा खेतों और पेड़ों के बीच से। थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उन्होंने सोचा, अकेले ही निकल जाता हूँ, रास्ता तो जानता हूँ। घड़ी में रात के 11:30 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए थे और हल्की हवा चल रही थी। वो अकेले ही उस रास्ते पर निकल पड़े, हाथ में मिठाई का डिब्बा और कंधे पर बैग। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। खेतों से टिड्डियों की आवाजें आ रही थीं और कहीं कहीं उल्लू की भी। तभी अचानक कुछ दूरी पर उन्हें एक आदमी दिखाई दिया। सफेद कुर्ता पायजामा, सिर झुका हुआ, और वो सड़क के बीचों बीच अजीब तरह से चल रहा था। पहले जीजाजी ने सोचा कि कोई गांव वाला होगा जो देर रात लौट रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो उसके पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उसकी चाल बिल्कुल सामान्य नहीं थी। उसकी दोनों टांगे जैसे मुड़ी हुई थीं, या जैसे किसी ने तोड़ दी हो। वो आदमी सीधा नहीं चल रहा था, बल्कि अपने पैरों को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। जीजाजी को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। सिर भारी होने लगा और गले में जैसे किसी ने हाथ डाल रखा हो। उन्होंने उसकी चाल से डरते हुए कोशिश की कि उससे आगे निकल जाएं। लेकिन जैसे ही वो उसे पार करने लगते, वो आदमी भी उसी रफ्तार से आगे आ जाता, जैसे कि कोई अदृश्य दीवार बनकर उनके सामने खड़ा हो गया हो। अब डर और घबराहट दोनों बढ़ रहे थे। पसीना माथे से टपक रहा था, जबकि मौसम ठंडा था। चारों तरफ सन्नाटा और सिर्फ वो अजनबी सामने। तभी कुछ दूर पर उन्हें गांव के 3-4 लोग लौटते हुए दिखे। उनके हाथों में मशालें थीं और वो आपस में बातें कर रहे थे। जीजाजी ने जोर से चिल्लाया, बचाओ, कोई है क्या? वो आवाज सुनकर गांव वाले दौड़ते हुए पास आए। जीजाजी की हालत देखकर वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। जीजाजी का पति आवाज में बोले, इस आदमी को हटा दो, ये मुझे आगे नहीं जाने दे रहा है। गांव वालों ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो एक बुजुर्ग बोले, तेरे पास क्या है? जीजाजी ने कहा, मोतीचूर के लड्डू हैं, घर ले जा रहा था। वो बोले, वो डिब्बा वहीं फेंक दे। जीजाजी ने बिना सोचे उस मिठाई का डिब्बा पास की झाड़ियों में फेंक दिया, और जैसे ही डिब्बा जमीन से टकराया, वो आदमी वहां से गायब हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई निशान, बस हवा में एक तीखी गंध और ठंड की लहर रह गई। गांव वालों ने जीजाजी को पानी पिलाया और उन्हें घर तक छोड़ने लगे। रास्ते में उन्होंने बताया कि वो जगह बदनाम है। बहुत साल पहले एक मिठाई वाला हर हफ्ते इसी रास्ते से जाता था। किसी दिन उसका एक्सीडेंट हुआ
और उसकी मिठाई वहीं खेतों में बिखर गई थी। तब से अगर कोई आदमी मिठाई लेकर अकेला उस रास्ते से गुजरे तो वो भूखी आत्मा उसे रोकती है, मिठाई मांगती है, लेकिन बोलती नहीं, बस रास्ता रोकती है। और अगर कोई जिद करे तो उसे अपने साथ ले जाती है। जीजाजी को ये बात सुनकर सिहरन हो गई। उस रात के बाद उन्होंने कभी रात को अकेले सफर नहीं किया। और मोतीचूर के लड्डू वो अब भी खाते हैं, लेकिन कभी सफर में नहीं ले जाते। गांव की वो सुनसान सड़क जहां रात को परिंदों की परछाई तक नहीं फटकती थी, वही जगह थी जहां मेरे जीजाजी की जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव हुआ। उन्होंने खुद मुझे ये कहानी सुनाई थी, कांपते स्वर में, जैसे हर शब्द के साथ वो उस रात को फिर से जी रहे हों। हरियाणा के कैथल जिले में उनका व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन कारोबार के चलते उन्हें आसपास के कस्बों और गांवों में अक्सर जाना पड़ता था। वैसे तो वो समय से लौट आते थे, लेकिन एक बार उन्हें करनाल में एक बड़ी डील के लिए जाना पड़ा। दीदी ने उन्हें बहुत समझाया, मना किया, इतनी रात मत जाना, वहाँ से लौटते हुए अंधेरा हो जाएगा। लेकिन पैसों की चमक इंसान को सावधानियों से अंधा कर देती है। दोपहर होते होते वो निकले और डील भी शानदार रही। खुश होकर उन्होंने घर के लिए मोतीचूर के लड्डू खरीद लिए। लेकिन लौटते वक्त उन्हें एहसास हुआ कि समय हाथ से निकल गया था। घड़ी में रात के 11:30 बज चुके थे। अब गांव लौटने का कोई साधन नहीं था। आखिरी बस भी निकल चुकी थी। मजबूरी में उन्होंने पैदल चलने का फैसला किया। अंधेरी सड़क पर सन्नाटा बिछा हुआ था। सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर भौंकते कुत्तों की आवाजें थीं जो माहौल को और डरावना बना रही थीं। तभी उन्हें सामने से एक आदमी आता दिखा। वो अजीब तरीके से चल रहा था, जैसे उसकी टांगे टूटी हों, लेकिन चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही जीजाजी उसके पास से निकलने की कोशिश करते, वो आदमी दोबारा उनके आगे आकर खड़ा हो जाता। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये माजरा क्या है। हर बार वो उस आदमी को पीछे छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन वो बार बार उनके रास्ते में आ जाता। घबराहट और डर से उनका गला सूख गया था। तभी दूर से कुछ गांव वाले आते दिखाई दिए। जीजाजी ने पूरी ताकत से चिल्लाकर मदद मांगी। गांव वाले दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। जीजाजी की हालत देखकर वो सब कुछ समझ गए, क्योंकि उस रास्ते पर ऐसा पहले भी हो चुका था। उन्होंने बिना समय गवाए जीजाजी से कहा, लड्डू फेंक दो जल्दी। जैसे ही जीजाजी ने वो मिठाई का डब्बा फेंका, सामने खड़ा आदमी बिना कोई आवाज किए गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। गांव वालों ने बताया कि कई साल पहले गांव में एक हवलदार रहा करता था। उसका बेटा अपने जन्मदिन पर शहर से मिठाई लेने गया था। लौटते समय उसी सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही मौत हो गई। उसकी आत्मा अब भी अपने घर मिठाई लेकर लौटना चाहती है, लेकिन जो कोई भी रात को मिठाई लेकर उस रास्ते से गुजरता है, वो आत्मा उसे रोक लेती है। जीजाजी ने भगवान का धन्यवाद किया कि वक्त पर गांव वाले वहां से गुजर रहे थे, वरना शायद वो भी आज हमारे बीच नहीं होते। इस घटना के बाद उन्होंने कसम खा ली कि उस रास्ते से कभी मिठाई लेकर नहीं जाएंगे। ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब मैं प्रताप एक और किस्सा बताता हूँ जो मेरे साथ घटा था। तब मैं पटियाला में अपनी मासी के यहाँ रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। मासी के घर के पास ही मेरा कॉलेज फ्रेंड भी रहता था। हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो इंग्लिश लिटरेचर का टॉपर था, इसलिए मैं हर शाम उसके घर पढ़ाई के लिए जाता था। उसके घर की छत पर एक छोटा कमरा था, पुराना, सीलन भरा, पर शांति में पढ़ने लायक। लेकिन एक अजीब बात थी, वो कभी मुझे उस कमरे में अकेले नहीं छोड़ता था। जब मैं बाहर जाने लगता तो मुझे रोक लेता।
शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद पढ़ाई में ध्यान भटकने का डर है, लेकिन फिर ये रोज की बात हो गई। एक शाम जब मैं उसके साथ पढ़ रहा था, मैंने पूछ ही लिया, तू मुझे बाहर अकेले क्यों नहीं जाने देता? क्या डर लगता है क्या? वो चुप हो गया, फिर धीरे से कहा, साइड वाली कोठी का ऊपरी फ्लोर भूतिया है। मैं हंस पड़ा। क्या यार, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और तू ऐसी बातें कर रहा है? लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता और आवाज की कंपन ने मेरे भीतर भी सिहरन दौड़ा दी। उसने मुझे बताया कि बरसों पहले उस कोठी में एक बूढ़ा आदमी रहता था, अकेला, सनकी और बहुत गुस्सैल। वो दिन भर खिड़की से झांककर लोगों को शैतानी हंसी के साथ घूरता रहता था। उसका चेहरा ऐसा था कि बच्चों की रूह तक कांप जाए। मेरे दोस्त ने बताया कि जब वो छत पर खेलता था तो वो बूढ़ा अक्सर उसे इशारे से अपने घर बुलाता, पर वो कभी नहीं गया। फिर एक दिन अचानक वो बूढ़ा गायब हो गया। ना कोई अंतिम क्रिया, ना कोई विदाई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गली के लोग कई दिनों से हैरान थे। वो बूढ़ा जो खिड़की से हर आते जाते को अपनी डरावनी मुस्कान के साथ घूरा करता था, अचानक ही कहीं नजर नहीं आ रहा था। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद पड़ोसियों को शक हुआ, क्या वो बूढ़ा कहीं मर तो नहीं गया। एक शाम मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग और नौजवान इकट्ठा हुए। पहले उन्होंने उसके दरवाजे की घंटी कई बार बजाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। खिड़की पर भी कोई परछाई नहीं दिख रही थी। माहौल में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे दीवारें कुछ छुपा रही हों। आखिरकार जब सब्र जवाब दे गया, लोगों ने मिलकर दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। दरवाजा किसी जर्जर हड्डी की तरह चरमराया और खुल गया। भीतर का सन्नाटा बर्फ जैसा ठंडा था। सबके पैर धीमे धीमे ऊपर की ओर बढ़े। हर सीढ़ी पर लगता जैसे किसी की निगाहें उनकी गर्दनों में गढ़ी हुई हों। जब वो ऊपर वाले कमरे में पहुँचे तो जो नजारा देखा, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। वो बूढ़ा आदमी जमीन पर औंधा पड़ा था, आंखें खुली हुई, और उसके मुंह पर वही शैतानी हंसी जमी हुई थी। उसकी बॉडी कई दिनों से सड़ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अब भी वैसी ही थी, मन को कंपा देने वाली। उस दिन के बाद से हालात बदल गए। अब मोहल्ले के कई लोग बताते थे कि वो बूढ़ा अब भी अपनी उसी खिड़की में खड़ा नजर आता है, जैसे मरने के बाद भी उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। उसकी आत्मा अक्सर लोगों को घूरती थी, कभी मुस्कुराती, कभी कमरे के भीतर कोई परछाई सी दिख जाती। धीरे धीरे उस घर को लोग भूतिया हवेली कहने लगे। मेरे दोस्त ने जब ये सब बताया, तब भी मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा बस अफवाह है, शायद कोई बिल्लियां खिड़की से आती जाती होंगी और लोग डर के मारे बातें बना लेते होंगे, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता मेरे यकीन की जमीन खिसका देगा। कुछ ही हफ्तों बाद उस घर के ऊपरी फ्लोर को एक नई फैमिली ने किराए पर ले लिया, एक पति पत्नी और उनका छोटा बच्चा। पति किसी फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट करता था, जिससे रात को पत्नी अकेली ही उस कमरे में बच्चे के साथ रहती थी। हमारे कॉलेज में उस वक्त एग्जाम्स चल रहे थे और मैं रोज शाम को अपने दोस्त के घर पढ़ने चला जाता था। उस दिन भी हम दोनों छत वाले कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, जब अचानक एक तेज औरत की चीख सुनाई दी, इतनी तेज और डरावनी कि हमारी किताबें हाथ से छूट गईं। चीख मोहल्ले के उस भूतिया मकान से आ रही थी। हम दौड़ते हुए नीचे भागे। देखा कि वो औरत, वो किराएदार लेडी, अपने बच्चे को सीने से चिपकाए बदहवासी में सीढ़ियां उतरती हुई दौड़ती आ रही थी। उसका चेहरा पीला था, बाल बिखरे हुए और आंखें जैसे किसी भयानक चीज को देखकर जमी रह गई थीं। मेरे दोस्त के मम्मी पापा भी बाहर आ गए थे। उन्होंने तुरंत उसे अपने घर में ले जाकर बैठाया, पानी दिया और पूछताछ शुरू की। वो औरत कांपते हुए, रोते रोते बोल रही थी, मुझे नहीं पता।
वो क्या था? लेकिन कुछ था उस कमरे में, कुछ भयानक। थोड़ा शांत होने के बाद उसने जो बताया वो सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। जब भी मेरे पति काम पर जाते हैं, उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि कमरे में कोई और भी है, कोई जो चल रहा है, खिड़कियों के पीछे कोई परछाई। लेकिन आज कुछ ज्यादा ही हुआ। उसने बताया कि रात के वक्त वो टीवी देख रही थी और उसका बच्चा जमीन पर बैठा खिलौनों से खेल रहा था। अचानक बिना कोई वजह के बच्चा धीरे धीरे सरकते हुए स्टोर रूम की ओर जाने लगा, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। बच्चा वहां जाकर जोर जोर से रोने लगा। वो घबराकर उसके पीछे दौड़ी, लेकिन अंधेरे में लाइट चालू करना भूल गई। जैसे ही उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया, उसके पैर में किसी ने भींच कर पकड़ लिया, जकड़ ऐसा कि वो चीख पड़ी। और तभी किसी ने बहुत ही डरावनी, दम घोंट देने वाली हंसी हंसनी शुरू कर दी, एकदम पास से उसके कानों में। वो चीखती रही, हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन जितना वो छुड़ाने की कोशिश करती, वो पकड़ और कसती जा रही थी। उसका शरीर जैसे बर्फ में डूब गया हो। फिर अचानक उसने जोर से भगवान का नाम लिया, नमः शिवाय, और एक झटका लगा। वो जकड़ अचानक ढीली पड़ गई और वो अपने बच्चे को लेकर दौड़ती हुई नीचे आ गई। उस रात के बाद उस मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया। उस रात की घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब मुझे खुद महसूस होने लगा कि कुछ तो है, कुछ ऐसा जो सिर्फ उन किराएदारों के साथ नहीं, बल्कि अब मेरे आसपास भी चल रहा है। मेरा नाम असीम है। मैं इंदौर के HIG कॉलोनी में रहता हूँ। अभी मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये सब तब की बात है जब मैं 11वीं क्लास में था। उस रात के बाद मेरे भीतर कुछ टूट गया था। बालकनी जो पहले मेरे लिए सुकून का कोना हुआ करती थी, अब डर का गढ़ बन चुकी थी। बारिश के मौसम से मुझे बेहद लगाव था, लेकिन उस एक रात के बाद से हर एक बूंद मुझे जैसे उस आवाज की याद दिलाने लगी, वही हंसी, वही फुसफुसाहट जो उस औरत ने सुनाई थी। 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही थी। आसमान जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिजली, बादल, हवा और पानी, सब कुछ एक साथ जैसे बरस रहा था। और फिर आई वो रात जिसने मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी याद को जन्म दिया। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ करवटें बदल रहा था। नींद तो जैसे कहीं खो गई थी। मेरा कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर है और विंडो ऐसी लगा है जिसके ऊपर टीन की चादर है। बारिश की बूंदें उस टीन पर पड़ती तो ऐसी आवाज आती जैसे कोई उंगलियों से लगातार खटखटा रहा हो। एसी के पीछे रखे बॉक्स से भी अजीब सी खड़खड़ाहट आती जा रही थी, जैसे कोई अंदर से कुछ नोच रहा हो। मैंने घड़ी देखी, रात के 2:30 बज रहे थे। नींद जब नहीं आई तो मैं उठकर बालकनी में चला गया। हवा में ठंडक थी, लेकिन मुझे अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं रेलिंग पकड़कर बारिश की ओर देख रहा था। हमारी बिल्डिंग के सामने कूड़े का एक बड़ा डिब्बा रखा रहता था। वहां कई बार कबाड़ बीनने वाले आते रहते थे, लेकिन उस रात कुछ अलग था। बारिश में भीगती हुई एक औरत उस डिब्बे के पास खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और वो झुकी हुई डिब्बे के अंदर झांक रही थी। मैंने सोचा कोई बेचारी गरीब औरत होगी, कुछ ढूंढ रही होगी। लेकिन फिर मैंने गौर किया, वो 1 इंच भी हिली नहीं थी, एकदम स्थिर, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति। तभी उसने अपना सिर घुमाया, सिर्फ सिर। शरीर अब भी डिब्बे की तरफ था, लेकिन चेहरा, पूरा चेहरा मेरी 4थी मंजिल की बालकनी की ओर पलट गया। उसका चेहरा बारिश में भी साफ दिख रहा था,
क्योंकि उसकी आंखें चमक रही थीं, सीधी मेरी आंखों में देखती हुई। मैं चश्मा पहनता हूँ और बिना चश्मे के 2 फीट दूर तक भी ठीक से नहीं देख पाता। लेकिन उस रात ना जाने कैसे मुझे उसकी आंखें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था, सिर्फ एक तीखी दृष्टि जैसे मेरी आत्मा को चीरती हुई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, सांस अटक गई थी और फिर उसके होठ थोड़े खुले और उसने मुस्कुराना शुरू किया। वो वही हंसी थी, वही खौफनाक हंसी जो उस औरत ने बताई थी। धीरे धीरे उसके चेहरे से खाल उतरती सी लगी। वो इंसान नहीं थी, उसका चेहरा जैसे किसी सूखी लाश का हो। काले होंठ, गड्ढों जैसी आंखें और चीकट से टपकता मवाद। मैं जैसे तैसे भागा, अंदर आकर दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर कंबल ओढ़कर लेट गया। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। बारिश की बूंदों की आवाज अब और तेज हो रही थी। खट 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 खट, जैसे कोई एसी के बॉक्स को अंदर से पीट रहा हो। मैंने पूरी कोशिश की खुद को समझाने की कि ये सिर्फ मेरी कल्पना है, लेकिन तभी एसी के नीचे से किसी के पैरों की आवाज आई, भीगे हुए नंगे पैरों की। चप चप चप। वो आवाज मेरे दरवाजे के बाहर से आ रही थी। फिर दरवाजे के नीचे की दरार से एक साया गुजरा और फिर दरवाजे पर 3 थपथपाहट। टप टप टप। पसीन कोई धीरे से मेरा नाम पुकारा। दरवाजे के उस पार से मैंने रुककर सांस ली। दिल धड़कता जा रहा था। हिम्मत करके मैंने दरवाजे की ओर देखा, पर कुछ नहीं था। लेकिन नीचे दरवाजे के पास पानी की एक लकीर थी, जैसे कोई बहुत देर तक बाहर खड़ा रहा हो, भीगा हुआ। रात का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। उमस भरी गर्मी में भी मेरी पीठ पसीने से तरबतर थी, लेकिन ठंडी हवा जैसे भीतर से बह रही थी। एक डर जो सिर्फ मन का नहीं, शरीर का भी था। खिड़की के पास बैठा मैं बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था। पूरा मोहल्ला सो रहा था। सड़कों पर अंधेरा पसरा था। सिर्फ दूर की किसी स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाती रोशनी खिड़की पर पड़ रही थी। मैं अपनी ही सोच में डूबा था। आज जो कुछ भी हुआ वो सब दिमाग में घूम रहा था। उस औरत का चेहरा, उसकी आंखें, उसकी जुबान पर चढ़ा देवी का रूप। और जो बात उसने जाते जाते कही थी, इस हफ्ते कोई डराने आएगा, पर कभी पीछे मत देखना, वो मेरे दिमाग में बार बार बज रही थी, जैसे किसी मंदिर की घंटी। तभी जैसे मेरी सांस थम गई। चर्र। खिड़की के कांच पर किसी चीज के रगड़ने की आवाज आई, बेहद धीमी लेकिन साफ। मैं सुन्न हो गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं सही सुन रहा हूँ या नहीं, पर फिर वही आवाज अब और ज्यादा तेज और सीधी मेरी आंखों के सामने। खर्रक खर्रक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी नाक या माथा खिड़की के कांच से रगड़ रहा हो, धीरे धीरे, बार बार। मेरा गला सूख गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने हिम्मत करके पर्दा थोड़ा सा हटाया और जो देखा उसने मेरी रूह को चीर दिया। वहां कोई चेहरा था, कांच के बहुत पास, इतना पास कि उसकी सांसों की नमी ने कांच को धुंधला कर दिया था, लेकिन आंखें साफ दिख रही थीं। बेतरतीब बाल, सफेद आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं लगती थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। पैर जड़ हो गए थे। मैंने जोर लगाकर खुद को खींचा और दौड़ पड़ा। सीधा पापा के कमरे में गया और झकझोरकर उन्हें उठाया। पापा, पापा, कोई खिड़की पर है।
कोई देख रहा था, मैंने कांपती आवाज में कहा। पापा ने एक पल मेरी तरफ देखा, फिर उठकर साथ चल पड़े। लेकिन जब तक हम पहुंचे, खिड़की के पास कोई नहीं था। बाहर अंधेरा था, लेकिन वो धुंधला निशान अब भी कांच पर था, मानो कोई गीली त्वचा उससे सटी हो। पापा ने मुझे डांटा नहीं, उल्टा धीरे से कहा, आज यहीं सो जा, और मैं उनके कमरे में ही फर्श पर लेट गया, पसीने में भीगा हुआ, कांपता हुआ। उस रात पूरी नींद नहीं आई, और मैं बार बार दरवाजे और खिड़की की तरफ देखता रहा। एक अजीब सा एहसास था कि वो औरत अभी भी कहीं आसपास है और मुझे देख रही है। सुबह हुई तो मैं धीरे धीरे अपने कमरे में गया। कांच पर अब भी हल्का सा निशान था, जैसे याद दिला रहा हो कि जो हुआ वो सपना नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद वो औरत कभी नहीं दिखी, ना खिड़की पर ना गली में, मानो वो बस उसी रात के लिए आई थी। मेरा नाम ओंकार है, मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहता हूँ। ये जो कहानी मैंने बताई है, ये एक असली घटना है, साल 2014 की। आज भी जब उन दिनों की याद आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं और मेरी पत्नी साथ रहते थे। हमारी शादी को 1 साल पूरा होने वाला था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक चीज थी जो दोनों परिवारों को बेचैन कर रही थी, हमारे कोई संतान नहीं हो रही थी। मेरे ससुराल का घर हमारे घर से बस 10 मिनट की दूरी पर था। वहीं एक औरत के बारे में सुनाई देता था, जिस पर काली माता आती थी। लोग कहते थे कि वो देवी के प्रभाव से लोगों की पीड़ा दूर करती है, खासकर वो जो औषधि और डॉक्टर से ठीक नहीं होते। मेरी माँ को घुटनों में बहुत दर्द रहता था और काफी इलाज के बाद भी आराम नहीं मिल रहा था। सासू माँ ने सलाह दी कि एक बार उस औरत के पास ले जाओ। मैं माँ को लेकर गया और पहली ही बार में उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। फिर तो हर रोज उन्हें वहीं ले जाने लगा। धीरे धीरे हमारा भी विश्वास उस औरत में जमने लगा। फिर एक दिन जब सबके सामने माँ ने कहा, मेरे दर्द में अब फर्क है, तो सासू माँ ने चुपके से कहा, अब बहू को भी वहाँ ले चलो, शायद देवी कृपा कर दे। हम अगले ही दिन वहाँ पहुँचे। औरत ने पत्नी को देखा, मंत्र पढ़े और झाड़ फूंक किया। फिर उसकी आंखें पलट गईं और भारी आवाज में बोली, रास्ता साफ है, लेकिन पहले डर को झेलना पड़ेगा। कोई आएगा, देखकर पीछे मत मुड़ना। उस रात हम ससुराल में ही रुक गए। खाना खाने के बाद जब घर लौटने का वक्त हुआ तो ससुर जी बोले, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने भी सोचा 2 बाइक में सफर आसान रहेगा। पत्नी उनके साथ चली गई और माँ मेरे साथ। घर लौटने के 3 रास्ते थे, एक मुख्य सड़क, दूसरा आबादी के बीच से गुजरता कच्चा रास्ता और तीसरा सुनसान जंगल और वीरान खंडहरों से होकर जाता था। हमने तय किया कि कच्चा रास्ता सही रहेगा, लेकिन ससुर जी बोले, वहाँ बहुत गड्ढे हैं, माँ को तकलीफ होगी, तो हमने मुख्य सड़क वाला रास्ता पकड़ा। लेकिन हमें क्या पता था कि रास्ता तो वही था, पर रात ने जो चेहरा ओढ़ रखा था वो किसी खंडहर से कम नहीं था। तो जब ससुर जी ने कहा कि माँ को कच्चे रास्ते से ले जाना उनके जोड़ों के दर्द के लिए ठीक नहीं रहेगा, हमने तय किया कि तीसरा रास्ता अपनाते हैं, वही जो मुख्य सड़क से निकलता था, लेकिन आगे जाकर एक घना जंगल और कुछ वीरान खंडहरों से होकर गुजरता था। वैसे तो दिन में इस रास्ते पर भी कई बार आया जाया था, लेकिन उस रात इस रास्ते का चेहरा कुछ और ही था। हम बाइक से निकल पड़े। ससुर जी आगे आगे थे, उनकी बाइक पर मेरी पत्नी बैठी थी। मैं अपनी बाइक पर माँ को बैठाकर उनके पीछे पीछे चल रहा था। शुरू में सब ठीक था, थोड़ी बहुत रोशनी, कुछ झोपड़ियाँ और फिर हल्का सा जंगल। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर घुसते गए, रात गाढ़ी होती गई। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी,
जैसे हवा भी थम गई हो। जंगल खत्म होते ही एक बड़ा खेत आया। दूर दूर तक कोई नहीं, और वो पूरा इलाका जैसे किसी अलग ही दुनिया में था, किसी छाया में डूबा हुआ। हमें लगा कि बस थोड़ी देर की बात है, निकल जाएंगे। तभी एक मोड़ पर एक खंडहर सा घर दिखा। टूटी फूटी दीवारें, दरवाजा झुका हुआ, और खिड़कियां तो जैसे सालों से बंद हों। लेकिन उसी के सामने एक लड़का खड़ा था। मैंने और माँ ने एक साथ देखा उसे। वो लड़का लगभग 25 से 26 साल का होगा, पर अजीब बात ये थी कि घुप अंधेरे में भी वो पूरा चमक रहा था, जैसे सफेद झक कपड़े पहन रखे हों जो खुद से रोशनी फेंक रहे हों। और उस रोशनी में उसका चेहरा एकदम सपाट, एकटक हमारी तरफ घूरता हुआ। माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। देखा तूने, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं भी कुछ पल उसे देखता रहा, फिर सर हिलाकर बोला, शायद खेत की रखवाली कर रहा होगा, पर न जाने क्यों दिल मानने को तैयार नहीं था। उस लड़के की आंखों में एक ऐसा खालीपन था जो किसी भी जिंदा इंसान की आंखों में नहीं होता। वो हिला भी नहीं, बस हमें देखता रहा, जैसे हमारी चाल, हमारी धड़कनें सब नाप रहा हो। हम आगे बढ़ गए। रास्ता खत्म होते ही आबादी नजदीक आ गई और थोड़ी ही देर में हम घर पहुंच गए। अगली सुबह रोज की तरह मैं अपने काम पर निकल गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन शाम को जब घर वापस आया तो घर का माहौल एकदम बदल चुका था। मेरी पत्नी रसोई में खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो रोते हुए भी चुपचाप काम कर रही थी, जैसे उसे समझ ही ना आ रहा हो कि वो क्यों रो रही है। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? पत्नी ने सुबकते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मेरा दम घुट रहा है। इस घर में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। उसने सिर पकड़ लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। मैं बहुत भारी महसूस कर रही हूँ, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं मर जाऊंगी। इतना कहकर वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर कांपने लगा, आंखें उलट गईं। मैं घबरा गया। माँ ने भी घूंघट में से अपनी माला निकाली, हल्दी और मिर्च से उसे उतारने लगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पत्नी की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे छाती में सांस अटक रही हो। बिना देर किए हम उसे लेकर हॉस्पिटल भागे। डॉक्टर ने चेकअप किया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, शुगर ठीक, सब रिपोर्ट्स क्लियर। डॉक्टर भी हैरान था, सब कुछ ठीक है, फिर इसे ये सब क्यों हो रहा है? उसे भर्ती कर लिया गया। मैंने उसी वक्त ससुर जी को फोन लगाया। वो तुरंत अपने बेटे बेटी के साथ हॉस्पिटल पहुंच गए। लेकिन मेरी सास, जिनका भरोसा उस देवी वाली औरत पर बहुत था, उस वक्त माताजी के साथ किसी दूर के मंदिर में गई हुई थीं। पत्नी होश में आती तो सिर्फ एक ही बात कहती, वो 3 औरतें, वो मुझे देख रही हैं, वो हंस रही हैं, उनके बाल खुले हैं, वो मेरे बहुत पास हैं। हर बार जब होश आता वो एक ही दृश्य का जिक्र करती। 3 औरतें जिनकी शक्लें वो पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन वो उसके चारों तरफ घूम रही थीं। वो मुझे ले जाएंगी। मैं उन्हें रोक नहीं सकती। वो चिल्लाने लगती, आंखें लाल हो जाती, शरीर अकड़ने लगता। माँ और ससुराल वाले डर से सिहर उठे। अस्पताल का कमरा किसी तंत्र मंत्र वाले स्थान में बदल गया था। हर कोई बस एक ही बात सोच रहा था, क्या उस रात जंगल के उस खंडहर में कुछ पीछे तो नहीं छूट गया? पत्नी की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टरों की दवाएं और इलाज अब महज एक औपचारिकता लग रही थी, क्योंकि असली लड़ाई तो अब उस ताकत से थी जो हमारे बीच नहीं दिख रही थी, लेकिन सब कुछ अपने नियंत्रण में ले रही थी।
अचानक ही मेरे साले को कुछ सूझा। उसने जेब से अपना फोन निकाला। फोन की स्क्रीन पर भगवान गणेश की तस्वीर का वॉलपेपर लगा हुआ था। शायद उसने सोचा कि ईश्वर का आशीर्वाद इस अंधकार से लड़ने के लिए काफी होगा। उसने धीरे से वो फोन मेरी पत्नी की हथेली पर रख दिया। लेकिन तभी एक तेज झटका हुआ। भले ही वो बेहोश पड़ी थी, पर जैसे ही फोन उसके हाथ में रखा गया, उसने पूरी ताकत से हाथ झटक दिया। फोन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और चेहरा जैसे किसी अनदेखी आग में जल रहा था। उस वक्त वो भले ही बोल नहीं रही थी, पर उसके चेहरे पर एक भयंकर डर और नफरत साफ झलक रही थी, जैसे कि वो तस्वीर उसके अंदर की किसी चीज को जला रही हो। अब हमें कोई शक नहीं रहा, यह एक ऊपरी साया है। माँ को भी याद आया कि कुछ दिन पहले जब हम उसे झाड़ फूंक करवाने के लिए ले गए थे, तब वहीं एक और औरत भी आई थी। वो औरत उस इलाके में बहुत बदनाम थी। लोग कहते थे कि वो काला जादू करती है, रात में कब्रिस्तान जाती है और बच्चों की हड्डियों से ताबीज बनाती है। और खौफनाक बात ये थी कि वो औरत मेरी ससुराल के पास ही रहती थी। ससुर जी को ये बात याद आते ही उनके चेहरे पर गुस्से की एक आग दौड़ गई। ये उसी डायन का काम है, उन्होंने दांत पीसते हुए कहा। और फिर कुछ भी कहने से पहले ही वो उस औरत को मारने निकल पड़े। आज छोड़ूंगा नहीं उसे। लेकिन जैसे ही वो निकले, मेरी पत्नी को होश आ गया। उसने आंखें खोलीं और घबराकर उठते ही बोली, पापा कहाँ हैं? उन्हें वापस बुलाओ। वो औरत अच्छी नहीं है, उन्हें कुछ हो जाएगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और आवाज, वो आवाज मेरी पत्नी की नहीं थी। हम सब स्तब्ध रह गए। वो जो बोल रही थी वो मेरी पत्नी नहीं थी, वो साया था जो अब उसके शरीर से बोल रहा था। मैंने कांपते हाथों से ससुर जी को फोन लगाया। पापा, वो होश में आ गई है, आप वापस आ जाइए। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं बेटा, आज उसका खात्मा करके ही लौटूंगा। हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी उन्हें मनाने में। बहुत समझाया कि ये मामला अब इंसान के बस से बाहर है। आखिरकार वो मान गए। लेकिन जैसे ही वो अस्पताल में लौटे, पत्नी फिर से बेहोश हो गई। इस बार उसकी हालत और भी डरावनी हो चुकी थी। वो बेड पर नहीं, जमीन पर लेटी थी। शरीर ऐंठ रहा था, पीठ जमीन से ऊपर उठ रही थी जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। वो जोर जोर से अंगड़ाइयां ले रही थी, जैसे उसकी हड्डियां खींच रही हों। हम सबने मिलकर उसके हाथ पैर पकड़े, लेकिन वो हम में से किसी के काबू में नहीं आ रही थी। उसकी पतली नाजुक काया में जैसे सैकड़ों आदमियों की ताकत समा गई थी। 8 आदमी भी मिलकर उसे थाम नहीं पा रहे थे। वो चीख रही थी, इसे छोड़ दो, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसकी आवाज भारी गूंजती हुई और मानो किसी गुफा से आ रही थी। उसकी ज़बान अजीब सी हो गई थी, हिंदी की जगह कोई पुरानी अनजानी भाषा बोलने लगी। आंखों में सफेदी भर गई थी। वो अब मेरी पत्नी नहीं लग रही थी। तभी अस्पताल का एक सफाई कर्मी, जो कई बार हमें आते जाते देख चुका था, आकर बोला, आप लोग इसे ऐसे ठीक नहीं कर पाओगे, इसके ऊपर कुछ है। मैं सब देख रहा हूँ। इसे सरकंडा ले जाओ, यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है। वहाँ बंजारी बाबा हैं, वो ही इसका कुछ कर सकते हैं, नहीं तो बाद में पछताओगे। कहकर वो आदमी गायब हो गया, जैसे कोई साया खुद बोलकर चला गया है। हमने झट से तय किया कि अब और देरी नहीं। मैं डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज के लिए रिसेप्शन की ओर भागा। कागजों पर दस्तखत कर ही रहा था कि अचानक मेरी पीठ के पीछे के दरवाजे से जोर की आवाज आई, धड़ धड़ धड़।
मैं घबराकर भागा। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। पत्नी होश में आ चुकी थी। माँ ने बताया, जब तू बाहर गया था तब उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। और फिर? लेकिन माँ की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि पत्नी ने आंखें खोली और बोली, बाबा को जल्दी ले चलो, वो अब मेरे पास आ गया है, पीछे खड़ा है, देखो ना, पीछे। और तभी कमरे की बत्ती एकदम बंद हो गई। मेरा नाम अरुंधति है। मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी ये कहानी कोलकाता की नहीं है। ये कहानी उस गांव की है जहां मैं कभी नहीं रही, लेकिन जहां की हवाओं में आज भी मेरी माँ की चीखें गूंजती हैं। और उस साया की हंसी जो मेरी माँ के साथ, और शायद मेरे साथ भी घर लौटी थी। ये बात 2006 की है। मैं अभी माँ के गर्भ में थी, 8वां महीना चल रहा था। पापा की नौकरी उस समय एक छोटे से कस्बे में थी। नाम तो आज भी लोग धीरे से लेते हैं, क्योंकि वहाँ जो होता था वो कभी तर्क से समझाया नहीं जा सकता था। वहाँ रातें स्याही से भी काली होती थीं, और पेड़ों की शाखाएं दिन में भी कांपती थीं। पापा और माँ ने एक पुराना किराए का मकान लिया था। मकान लकड़ी और मिट्टी से बना हुआ था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मी और अपनापन था, शायद इसलिए कि मकान के मालिक एक बूढ़ा दंपत्ति था जो माँ बाप जैसा व्यवहार करते थे। वो लोग पूजा पाठ वाले सीधे सादे लोग थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई ऐसा डर था जो वो कभी शब्दों में नहीं कह पाए। एक रात पापा को दफ्तर में अचानक कुछ जरूरी काम आ गया। माँ, जिन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा गया था, उस दिन खुद जिद कर बैठी, मैं भी चलूंगी, कम से कम वहाँ बैठकर आपका इंतजार तो कर सकती हूँ। रात के 9 बजे तक काम खत्म हुआ। माँ थक चुकी थीं। पापा ने उन्हें ऑटो में बैठा दिया और खुद अपनी पुरानी साइकिल से पीछे पीछे चलने लगे। ऑटो वाला माँ को उस मोड़ पर उतार गया जहाँ से घर की तरफ एक लंबा कच्चा रास्ता शुरू होता था। एक तरफ नदी, दूसरी तरफ गहरा जंगल। वहाँ कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ झींगुरों की आवाज और कहीं दूर से आती एक अधूरी लोरी जैसी हवा। पापा साइकिल पर माँ को लेकर उसी रास्ते पर चलने लगे। कुछ ही दूर चले थे कि माँ को पहली बार वो अजीब सी आवाज सुनाई दी, छन छन छन, जैसे कोई पायल पहनकर बगल में चल रहा हो। शुरू में माँ ने सोचा कि कोई भ्रम होगा, हवा का खेल, लेकिन आवाज हर बार पेड़ों की सरसराहट से अलग थी, एकदम साफ और एक ही गति से, जैसे किसी ने अपनी पायल माँ की सांसों से बांध दी हो। उन्होंने डरते हुए पापा को कहा, रुको, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। पापा रुक गए। आवाज बंद। जैसे ही साइकिल फिर से चली, फिर से वही आवाज, अब की बार और भी पास, छन छन छन। माँ ने कांपती हुई आवाज में कहा, कोई है, कोई हमारे साथ चल रहा है। पापा बोले, यहाँ कौन होगा, और रात में? लेकिन माँ की सांसें तेज हो चुकी थीं। तभी एक झटके से पायल की आवाज रुक गई, और सामने झाड़ियों के पास एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चांदी की भारी पायलें, और वो हंस रही थी। लेकिन हंसी उसके चेहरे से नहीं, उसकी आंखों से निकल रही थी, ठंडी जली हुई आंखें। माँ चीख भी नहीं पाई, शरीर जैसे लकड़ी का हो गया हो। पापा को कुछ नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने माँ की हालत देखकर साइकिल तेजी से चलाई। माँ ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब हवा में तैरती हुई पीछा कर रही थी। उसके पैरों की पायल जमीन पर नहीं, माँ के दिल पर बज रही थी। जब वे घर पहुँचे, अगली सुबह माँ ने सबको बताया, वो औरत मेरे साथ आई है।
मैंने उसकी सांसें अपने कंधे पर महसूस की हैं। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं, तेरा बच्चा मेरा है। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मंदिर से पुजारी बुलाया गया। उन्होंने सब कुछ सुनने के बाद बहुत शांत स्वर में कहा, वो औरत यहाँ की नहीं थी, लेकिन अब हो चुकी है। उसने कुछ देखा है उस जंगल में, कुछ ऐसा जो मरने के बाद भी उसे चैन नहीं लेने देता। उस दिन के बाद हर रात माँ को सपने आने लगे, वही औरत, वही पायल की छन छन और वो जलती हुई आंखें। और जब मैं पैदा हुई तब तक माँ की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन कहते हैं ना, जो बच्चा किसी और की नजर में आ जाता है उसका जीवन कभी आसान नहीं होता। मैं बच गई, माँ भी, पर बचा क्या और क्या खोया गया, ये कहानी अभी बाकी है। रात के उस अंधेरे में जब पापा धीरे धीरे साइकिल चला रहे थे और माँ 8 महीने की गर्भवती होने के बावजूद उनके पीछे बैठी थीं, चारों तरफ बस सन्नाटा था। उस सुनसान रास्ते पर जंगल की सरसराहट और दूर कहीं किसी जानवर की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी माँ को अचानक पैरों के पास से आती घुंघरुओं की बेहद धीमी मगर साफ आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई औरत भारी घूंघट और गहनों से लदी उनके बिल्कुल पास साथ चल रही हो। माँ ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने डरते हुए पापा से कहा, रुको, कुछ अजीब आवाज आ रही है। पापा ने साइकिल रोकी, पलटकर देखा, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। जैसे ही साइकिल रुकी, आवाज भी थम गई। पापा ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने साइकिल फिर से चलाई, माँ को वह आवाज फिर से सुनाई देने लगी, इस बार और भी करीब और भी साफ। घुंघरुओं की छनछनाहट अब कानों में जैसे चुभने लगी थी। माँ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने फिर से पापा को रोकने को कहा, लेकिन इस बार वो डर के मारे कांप रही थीं। पापा ने साइकिल रोकी तो फिर से वही बात हुई, आवाज गायब। माँ की हालत देखकर पापा थोड़े परेशान हो गए। माँ ने कहा, मुझे साइकिल के पीछे मत बैठाओ, मैं आगे बैठूंगी। मुझे भगवान का नाम लेना है। पापा ने बिना कुछ कहे साइकिल को किनारे किया और माँ को आगे बैठने दिया। अब माँ गर्भ में पलते अपने अजन्मे बच्चे को सहलाते हुए पसीने पसीने हालत में साइकिल की हैंडल के पास भगवान का नाम लेते हुए बैठी। जय माँ दुर्गा, जय भोलेनाथ, वो बार बार बुदबुदा रही थीं, जबकि चारों तरफ का अंधेरा मानो गहराता जा रहा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी, कोई इंसान नहीं था। आसमान बादलों से ढका था और कहीं कहीं बिजली की चमक पड़ रही थी, जिससे पेड़ों की डरावनी परछाइयां सड़क पर झलकती थीं। कुछ ही देर में शहर की लाइटें दूर से नजर आने लगीं। माँ ने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी गहरे कुएं से बाहर आकर सांस ली हो। घर पहुँचते ही उन्होंने दरवाजा बंद किया। चप्पल उतारी भी नहीं थी कि सीधा पूजा के कमरे में जाकर भगवान के आगे बैठ गईं। पापा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन माँ बहुत घबराई हुई थी। सुबह उठते ही माँ ने जब घर की मालकिन को सब बताया तो वो सन्न रह गईं। उन्होंने माँ को बैठाया, पानी पिलाया और फिर धीरे से कहा, तुम्हारे पापा ने बहुत बड़ी गलती की है, इतनी रात को, और वो भी उस रास्ते से। मालकिन ने बताया कि सालों पहले उसी जंगल के पास एक प्रेमी जोड़े को बेरहमी से मारा गया था। लड़की 8 महीने की गर्भवती थी। कहते हैं उस लड़की की आत्मा अब भी वहीं भटकती है। लेकिन उसके बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि वह सिर्फ उन महिलाओं को दिखाई देती है जो मां बनने वाली होती हैं। उसका कहना है कि कोई उसे मां बनने नहीं दे सका तो वो भी किसी औरत को मां नहीं बनने देगी। वो आत्मा भूखी है।
मगर सिर्फ उस मांस की जो अभी दुनिया में नहीं आया। उन्होंने धीरे से कहा। मां स्तब्ध रह गईं। उन्होंने मां से कहा, मछली स्वादिष्ट होती है, लेकिन जिस मछली के पेट में अंडा होता है उसका स्वाद और भी खास होता है। वो आत्मा ऐसे ही शिकार चुनती है। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया कि उस रात वो बच गईं और उनका बच्चा भी। समय बीता और उस बच्ची का जन्म हुआ। वो बच्ची थी मेरा नाम पिया है। पापा सरकारी नौकरी में थे और उनका तबादला हमेशा होता रहता था। हर जगह मैं उनके साथ जाती थी। हर स्कूल नया, हर मोहल्ला अलग, लेकिन उस रात की कहानी माँ कभी भूल नहीं पाई। कई बार रात में नींद में माँ उठकर चिल्लाने लगती थीं, घुंघरू बज रहे हैं, वो आ रही है। पापा उन्हें समझाते, लेकिन मैं तब बहुत छोटी थी, कुछ समझ नहीं आता था। आज जब मैं 18 साल की हो चुकी हूँ और जब माँ मुझे ये कहानी विस्तार से सुनाती हैं, तो मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। मैं सोचती हूँ, अगर उस रात माँ ने भगवान को याद न किया होता, अगर वो डर के कारण बेहोश हो गई होती, या अगर पापा वो रास्ता ही न बदलते, तो शायद मैं आज इस दुनिया में न होती। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब तेज हवा चलती है और खिड़की के शीशों से टकराकर एक अजीब सी छनछनाहट होती है, मैं डर के मारे उठ जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई छाया अब भी बाहर, उसी जंगल के पार, किसी और की माँ बनने से पहले इंतजार कर रही है। हमारी कहानी की शुरुआत उस मोहल्ले से होती है जहां मेरी जिंदगी के सबसे प्यारे दिन बीते थे। मेरा नाम पिया है और जब मैं लखनऊ में रहती थी तब मैं सिर्फ एक बच्ची थी, मासूम, नासमझ, लेकिन अंशु ने मुझे दोस्ती का, साथ का मतलब समझाया। अंशुमन, जिसे सब प्यार से अंशु बुलाते थे, वही मेरा पहला और शायद आखिरी प्यार था। हम साथ बड़े हुए, साथ खेले, साथ हंसे, साथ रोए। हमारे घर आमने सामने थे और हमारे दिल भी एक दूसरे की धड़कनों को पहचानते थे। जैसे जैसे हम बड़े हुए, उसकी आंखों में मेरे लिए जो भाव थे वो साफ झलकते थे, लेकिन मैं हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती। वो बहुत होशियार था, पढ़ाई में भी और खेलों में भी। लड़कियां भी उस पर मरती थीं, लेकिन उसका दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता था। जब वो 12वीं में था और मैं 10वीं में, हम दोनों की बोर्ड परीक्षाएं साथ साथ खत्म हुई थीं और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। हम दोनों ने सोचा था कि अब बहुत समय साथ बिताएंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, शायद मैं भी उसे कभी कह दूंगी कि मुझे भी वो पसंद है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दोपहर की बात है, मैं अपने घर के बाहर बैठी थी। वो सामने से अपनी बाइक पर अपने दोस्त के साथ निकला। हमारी नजरें मिली, उसने मुझे देखा, हल्के से मुस्कुराया, लेकिन मैंने क्या जाना था कि वो उसकी आखिरी मुस्कान थी। आधे घंटे बाद ही खबर आई कि उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं सुन्न पड़ गई। मेरे कानों में कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी आंखें बस उसी मुस्कान को याद कर रही थीं। मैं रोती रही, चीखती रही, खुद को कमरे में बंद कर लिया। कोई खाना लेकर आता, मैं देखती भी नहीं। कई दिनों तक मैं बिस्तर से नहीं उठी। मैं डिप्रेशन में चली गई। उस बीच रिजल्ट भी आ गया, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मम्मी पापा ने फैसला किया कि हम अब वहाँ नहीं रहेंगे। हर गली, हर कोना, हर पेड़, हर हवा में अंशु की यादें थीं। हम मुंबई शिफ्ट हो गए। मैंने वहाँ कॉलेज ज्वाइन किया और धीरे धीरे जिंदगी को फिर से जीना सीखा। कुछ सालों बाद एक लड़का मेरी जिंदगी में आया। प्यारा था, समझदार था, मुझे पसंद करता था। मैंने भी सोचा अब आगे बढ़ना चाहिए।
हम रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन जैसे ही हमारी नजदीकियां बढ़ी, अजीब चीजें शुरू हो गईं। रात को मैं बिस्तर पर लेटी होती तो अचानक आंख खुल जाती। मुझे लगता कोई मेरे कमरे में है। कई बार ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे बालों को सहलाया हो, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। एक रात तो मैं चीख कर उठी। सपने में मैंने अंशु को देखा, वही हंसी, वही मासूमियत, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, बस मुझे देखता रहा। फिर ये सपने बढ़ने लगे। एक रात मैं सो रही थी, अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी, मानो शरीर लकवा मार गया हो, बट आई वॉज फुली कॉन्शियस। मेरी नजर सामने पड़ी और वहाँ अंशु खड़ा था। हाँ, वो वहीं था, मेरे बेड के पास। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान अब पहले जैसी प्यारी नहीं लग रही थी। उसमें कुछ बहुत गहराई, बहुत खालीपन था। मैं डर गई थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मुझे उससे डर नहीं लग रहा था, बस एक टीस सी उठ रही थी। उस रात के बाद मेरी तबीयत और बिगड़ने लगी। मुझे तेज बुखार, बदन दर्द, रात में नींद नहीं आती। मम्मी ने जब देखा कि मेरी हालत दिन पर दिन खराब हो रही है, तो मैंने हिम्मत करके सब कुछ बता दिया। मम्मी घबरा गईं। उन्होंने अपने जान पहचान की एक आंटी को बुलाया, जो ऐसे मामलों को समझती थीं। अगले दिन वो आंटी हमारे घर आईं और एक बूढ़े बाबा को साथ लेकर आईं। उन्होंने घर के सब लोगों को बाहर भेजा, सिर्फ मुझे मेरे कमरे में अकेले बैठने को कहा। मैं कांप रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, डरो मत, बस उसका नाम लेकर पुकारो। एक बार पुकारो, अगर उसका मन साफ है तो वो सामने आएगा। मैंने डरते हुए टूटी आवाज में कहा, अंशु। और अगले ही पल वो वहां था, इतना साफ जैसे वो जिंदा हो। उसकी आंखें भरी हुई थीं, जैसे वो भी रो रहा हो। आंटी ने उससे कहा, बेटा तू क्यों वापस आया? उसे क्यों सताया? अंशु कुछ नहीं बोला, बस मेरी ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं भी फूट फूट कर रोने लगी। फिर आंटी ने कुछ मंत्र बोले, कमरे में धूप जलाया और कहा, वो चला जाएगा अगर तुम उसे जाने दोगी। मैंने रोते हुए कहा, अगर वो मुझसे प्यार करता है तो उसे मुझे छोड़ देना चाहिए। मैं अब नहीं सह सकती। धीरे धीरे उसकी चादर सुनहरी होने लगी और एक आखिरी बार उसने मेरी तरफ देखा और गायब हो गया। उस दिन के बाद से मेरे सपने बंद हो गए, मेरी तबीयत ठीक होने लगी, लेकिन मैं आज भी उसे भूली नहीं हूँ। जब भी किसी पार्क में एक लड़का और लड़की हंसते हुए दिखते हैं, जब भी कोई बाइक मेरी खिड़की के सामने से गुजरती है, तो मुझे वो मुस्कान याद आ जाती है। कभी कभी लगता है शायद वो अब भी कहीं है, मेरे आसपास, बस इस बार चुपचाप मेरी जिंदगी को दूर से देख रहा है। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा था, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन जब भी कोई और लड़का तुम्हारे पास आता है, जब वो तुम्हारे इतने करीब होता है कि उसकी सांस तुम्हारी गर्दन को छूती है, तो मेरा खून खौलने लगता है। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन उसकी आंखों में एक पॉजेसिव आग थी, जो इंसान से ज्यादा किसी छाया की लगती थी। मैं कांप गई थी, लेकिन डर से नहीं, बल्कि उस गहराई को देखकर जिसे शायद मैंने जन्मों से महसूस किया था। आंटी ने उसे बहुत समझाया, तू उसे प्यार करता है तो उसे आजाद कर। देख, तू उसकी जिंदगी में अब नहीं है, लेकिन तेरी मौजूदगी उसके लिए अब बोझ बन रही है। उसे तुझसे डर नहीं लगता, लेकिन उसकी रूह थक गई है। उसे सांस लेने दे। वो चुपचाप सुनता रहा और फिर जैसे किसी ने पिघले हुए मोम को धीरे से बहा दिया हो, उसकी आंखों से 2 बूंदें टपक पड़ी। वो धीरे से बोला, मैं जा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी
बहुत दूर से बस एक नजर भर देखने आऊंगा। वो चला गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। आज भी जब कभी मैं अकेले अपने कमरे में होती हूँ, खिड़की खुली हो और हवा में उसकी पसंदीदा परफ्यूम की खुशबू तैरती है, तो मुझे लगता है शायद वो यहीं कहीं है, छाया में, दीवारों पर, मेरे बिस्तर के कोने में। लेकिन अब डर नहीं लगता। अब वो मुझे बस देखता है, दूर से, और शायद बस उतना ही उसका प्यार था, मौन लेकिन शाश्वत। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ, हर आत्मा बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं इतनी शुद्ध होती हैं कि उनका प्यार मौत के बाद भी मिटता नहीं। वो हमारी रक्षा करती हैं, हमारे पास रहती हैं, बस एक साया बनकर। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये मेरे दोस्त सनी की जुबानी है। सनी ग्वालियर का रहने वाला है और ये किस्सा उसके एक दूर के रिश्तेदार से जुड़ा है। बात करीब 7-8 साल पुरानी है, जब उसका भाई 25 साल का था और MBA करने के लिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा था। वो जिंदा दिल लड़का था, हमेशा हंसी मजाक करता, दोस्तों की जान था। एक रात वो एक पार्टी में गया, दोस्तों के साथ। घर में उसने कहा था कि वहीं रुक जाएगा, लेकिन पार्टी में किसी बात पर झगड़ा हो गया और गुस्से में वो रात 2 बजे ही अपनी बाइक उठाकर अकेला निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था और ग्वालियर का AG ब्रिज वैसे भी रात को किसी भूतिया किस्से से कम नहीं लगता। चारों ओर सन्नाटा, पुल की लोहे की रेलिंग से टकराती हवा की सीटी जैसी आवाज और सिर पर फैली काली रात। जब वो पुल पार कर रहा था तो अचानक उसे अपनी बाइक कुछ भारी सी लगी, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। उसने पीछे देखा और उसके दिल की धड़कन वहीं थम गई। उसकी बाइक के पीछे एक आदमी बैठा था, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, लेकिन उसका चेहरा वो इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काली सूनी जगहें जो ऐसे घूर रही थीं जैसे गड्ढे में समा जाने वाली गहराई। डर के मारे उसका गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। डर के उस आलम में उसकी बाइक काबू से बाहर हो गई और जोर से जाकर एक बिजली के खंभे से टकराई। कुछ लोग जो पीछे से कार में आ रहे थे, उन्होंने उसे खून से लथपथ देखा और हॉस्पिटल पहुंचाया। जब हमें खबर मिली, हम भागते हुए वहां पहुंचे। उसने हमसे धीरे धीरे सब बताया। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें, मेरी सांसें थम गई थीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो बच नहीं पाया। अब मैं जो तीसरी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, वो मेरे दादाजी की है। दादाजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जब थे तो बेहद बहादुर और निडर इंसान थे। ये बात करीब 60 साल पुरानी है, जब वो महज 19 साल के थे। उनका गांव जगतपुर के पास था, छोटा सा, शांत, लेकिन जंगलों से घिरा हुआ। एक रात करीब 7 बजे दादाजी गांव के तालाब के किनारे बैठे थे। वो अकेले थे, लेकिन डर नहीं रहे थे, क्योंकि वो अक्सर वहां बैठते थे, बागों के बीच गुनगुनाते हुए। चांदनी रात थी, हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की परछाइयां पानी पर हिल रही थीं। दादाजी धीमे सुर में कोई पुराना फिल्मी गाना गा रहे थे। तभी उन्हें कुछ दूर झाड़ियों में खड़खड़ाहट सुनाई दी। सोचा कोई जानवर होगा, शायद बकरी या जंगल का कोई बाघ। लेकिन जब खड़खड़ाहट पास आने लगी तो उन्होंने उठकर ध्यान से देखा और तभी उनकी नजर एक औरत पर पड़ी। वो औरत सफेद साड़ी में थी, बाल खुले हुए, और वो बिल्कुल सीधी तालाब के पानी पर चलती हुई उनकी तरफ आ रही थी। हाँ, पानी के ऊपर। दादाजी जड़ हो गए थे। औरत की आंखें सीधी उन्हें देख रही थीं, लेकिन उसकी चाल मानो जमीन पर नहीं, हवा में हो।
तभी वो अचानक रुक गई और उसकी आंखों से खून बहने लगा। वो रात जैसे किसी और ही ज़मीन की लग रही थी। हवा भारी थी और सियारों की आवाजें जंगल के बीच गूंज रही थीं, जैसे हर आवाज के पीछे कोई छुपा हुआ डर हो। दादाजी उस वक्त जवान थे, सीधा सादा दिल लेकिन आंखें तेज। जब वो उस आदमी के साथ चले तो बस यही सोचकर चले कि चाचा जी ने शायद कोई जरूरी काम से बुलाया है। रास्ता 2 किलोमीटर लंबा था और बीच में एक बड़ा घना जंगल था जहां रात के वक्त कोई अकेला नहीं जाता। दादाजी और वो आदमी साथ साथ चल रहे थे, लेकिन सारा रास्ता उसने एक भी शब्द नहीं कहा। न कोई बातचीत, न कोई मुस्कान, बस चुपचाप आगे बढ़ता गया जैसे कोई मूरत चल रही हो। पहले तो दादाजी को कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जब वो गांव के करीब पहुंचे तो देखा कि वो आदमी एक ऐसे रास्ते की तरफ मुड़ गया जो चाचा के घर नहीं जाता था। दादाजी वहीं ठिठक गए। मन में एक झटका सा लगा, अगर ये सच में हमारा पड़ोसी होता तो क्या उसे रास्ता नहीं पता होता। उस पल जैसे दिमाग की बत्ती जल गई। दादाजी को पुराने बुजुर्गों की कही बात याद आ गई, अगर कोई रास्ता भटकाए, आवाज न बदले और नजर सीधी जमीन पर रखे तो समझ लो वो इंसान नहीं है। और उस वक्त जो डर उनकी रगों में दौड़ा वो किसी शेर के डर से भी बड़ा था। उन्होंने धीरे से बीड़ी निकाली, माचिस जलाकर बीड़ी सुलगाई और अपने जूते उतारकर उनके ऊपर बैठ गए, जैसा कि कभी उनकी नानी ने सिखाया था। उस आदमी ने बीड़ी की तरफ देखा और आगे बढ़कर मांगने लगा, एक बीड़ी दे दो, लेकिन दादाजी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। वो अब उसकी आंखों में देख पा रहे थे, साफ लाल, जैसे किसी प्यासे जानवर की। तभी सामने से गांव के कुछ लोग आते दिखे। वो पास की किसी शादी से लौट रहे थे। जैसे ही उन्होंने आहट दी, वो आदमी पीछे मुड़ा और एक झपकते ही हवा में विलीन हो गया। ना कोई परछाई, ना कोई आवाज, बस जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन दादाजी की सांसें अब तक अटकी हुई थीं, बीड़ी आधी जल चुकी थी और उनका दिल धौंकने की तरह धड़क रहा था। गांव पहुंचकर दादाजी सीधे अपने चाचा के घर पहुंचे और पूरी बात बताई। चाचा जी चौंक गए। तुरंत पड़ोसी को बुलाया गया जिसके नाम से वो आदमी आया था। लेकिन जब वो आया तो बोला, मैं तो घर पर ही था, किसी को बुलाने नहीं गया। अब बात और भी गंभीर हो गई। अगले ही दिन सब लोग एक प्रसिद्ध बाबा के पास गए जो पास के गांव में रहते थे और ऐसे मामलों के लिए मशहूर थे। बाबा ने ध्यान लगाकर कुछ मंत्र पढ़े और फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोले, ये कोई आम छाया नहीं थी, ये छलावा था, बहुत पुराना, बहुत चाला। ये इंसानों की शक्ल लेकर आता है और उन्हें अपनी बातों में फंसाकर अकेले में ले जाकर उनकी बलि लेता है। फिर बाबा ने गहरी आवाज में कहा, उस रात अगर तुमने बीड़ी न जलाई होती, जनेऊ न पहना होता और जूतों पर न बैठते, तो वो तुम्हें जंगल के उस मोड़ पर ही मार देता। लेकिन वो तुमसे उस गांव के कोने तक लाना चाहता था, क्योंकि वहीं उसकी असली ताकत जागती है। वहां पहुंचकर वो तुम्हारा शरीर जला देता और किसी को कुछ पता भी न चलता। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी और शायद तुम्हारे भीतर की भक्ति, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे पूर्वजों की दुआ ने तुम्हें बचा लिया। उस दिन के बाद दादाजी ने कभी रात को अकेले जंगल की तरफ रुख नहीं किया और गांव में ये कहानी पीढ़ियों से एक चेतावनी बनकर गूंजती रही। हर वो चेहरा जो जान पहचान का लगे, वो जरूरी नहीं कि इंसान ही हो। छलावा नाम लेकर आता है और जान लेकर जाता है।